तो वहीं चौमू इलाके में मस्जिद अतिक्रमण विवाद के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आज बुलडोजर एक्शन किया। रिपोर्ट देखिए। मस्जिद अतिक्रमण विवाद के बाद प्रशासन का एक्शन, आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। 24 आरोपियों को दिया था नोटिस। जयपुर के चोमू इलाके में मस्जिद अतिक्रमण विवाद के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है, जिसका विरोध भी किया गया। इमाम चौक के पास महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। एहतियात के तौर पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। नहीं, यहाँ मौके पे आ गया मैं स्वयं, मेरे साथ मेरा जाब्ता भी है। थोड़ा सा एक बार थोड़ा विरोध दर्ज करवा रहे थे, उनको समझा दिया, अब सब अंदर है घरों के अंदर। बस अभी कार्रवाई आधे घंटे की ओर है और ये जो अभी जो अतिक्रमण जो हटाया इसका विरोध किया था इन्होंने काफी, और उस चीज को शांत करते हैं। शुक्रवार सुबह सबसे पहले पठान कॉलोनी में अवैध निर्माण को हटाया गया। अशोक प्लाजा से इमाम चौक तक करीब 50 से ज्यादा मकान और दुकानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। 2 मकान और एक कॉम्प्लेक्स को सीज किया गया। पत्थरबाजों के घरों के ऊपर और उनके बाहर जो अतिक्रमण किया गया था उसके ऊपर बुलडोजर चला और उस बुलडोजर ने साफ मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस तरीके से जो असामाजिक तत्वता फैलाएंगे उनके खिलाफ सख्ती से जो है वो प्रशासन निपटेगा। पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजी के मामले में 24 आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए थे, जिनमें 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। ये नोटिस 29 दिसंबर को 20 अवैध बूचड़खानों और 4 अवैध निर्माण को लेकर दिए गए, लेकिन 31 दिसंबर तक किसी भी नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला। साथ ही किसी ने भी लीगल दस्तावेज पेश नहीं किए। देखिए, चोमू में जिन असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लेकर उपद्रव फैलाया था और उसके विरुद्ध प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट और कठोर कार्रवाई की है, क्योंकि इस तरह के उपद्रवी हमारे लिए नहीं, हमारी समाज के लिए भी घातक है। पूरे मामले में अब तक करीब 110 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनमें से 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ में 15 और नाम सामने आए हैं, जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। चोमू में जिस तरीके की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है वो नितांत स्वागत योग्य है, क्योंकि राजस्थान में अब कानून का राज है। राजस्थान के अंदर अब नैतिकता के आधार पे सत्ता का संचालन करने वाली सरकार है। अब उन्माद पैदा करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले लोगों की सरकार नहीं है। और जिस तरीके से 25 तारीख को चोमू के अंदर सड़कों के रात्रिकालीन उत्पाद मचाया गया, पत्थरबाजी की गई, कई पुलिस वालों को घायल किया गया, आज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करके अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्रवाई की है, वो स्वागत योग्य है। प्रशासन का साफ कहना है कि अवैध निर्माण और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। चौमू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हीरालाल और रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं गंगापुर सिटी पुलिस ने दिनदाड़े फायरिंग की वारदात में वांछित चल रहे आरोपी पंकज गुर्जर को गिरफ्तार कर शुक्रवार को शहर में पैदल उसे घुमाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों में भय पैदा करना और आम जनता में कानून के प्रति विश्वास बढ़ाना था। इसे सवाई माधोपुर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो वहीं प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ सरकार और प्रशासन का एक्शन लगातार जारी। अलवर में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई, तो वहीं प्रतापगढ़ में 16 टायर ट्रेलर पकड़ में आया। तो सिरोही के स्वरूपगंज में हजारों मीट्रिक टन अवैध मिट्टी का खनन का बड़ा खुलासा हुआ। 3 अलग अलग तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, जहां खनिज विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी किया, जवाब तलब किया। अवैध खनन पर यह कार्रवाई सरकार के सख्त रुख का संकेत मानी जा रही है।
तो राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन और वार्ड सीमांकन को लेकर गांव-गांव में असंतोष खुलकर सामने आने लगा। नसीराबाद से लेकर करौली, खेतड़ी और झुंझुनू तक एक के बाद एक इलाके प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कहीं ग्राम पंचायत को नगरपालिका में मिलाने का विरोध है, तो कहीं पंचायत समिति और जिला परिषद वार्डों के नए गठन पर सवाल खड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। सीमांकन का विरोध, जगह जगह आक्रोश, आर पार की लड़ाई, हंगामा हाई। पंचायत पुनर्गठन पर रार कब तक? पंचायत और जिला परिषद वार्डों के नए गठन ने प्रदेश भर में सियासी और सामाजिक भूचाल ला दिया है। कहीं ग्राम पंचायत को जबरन नगरपालिका में मिलाने का विरोध, कहीं सीमांकन में मनमानी के आरोप। नसीराबाद से लेकर खेतड़ी में जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये तस्वीरें नसीराबाद की हैं, जहां नगरपालिका में ग्राम पंचायत नांदला को शामिल करने के फैसले के खिलाफ ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। लोगों ने इस बाबत उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि बाबुनिया को स्वतंत्र ग्राम पंचायत घोषित किया जाए। जब नगर पालिका नहीं हुई तभी हमने विरोध जाहिर किया था, और अभी जनवरी 2025 में जब नगर पालिका में ग्राम पंचायत नांदला के संपूर्ण हिस्से को मिला लिया गया, उसके जस्ट तो 2-3 दिन के बाद ही हम सब ने विरोध दर्ज कराया था। SDM साहब को भी, कलेक्टर साहब को भी और MLA साहब को भी, सबको विरोध जाहिर कराया था कि ग्रामवासी ग्राम पंचायत में रहना चाहते हैं। करौली के नादौती तहसील में पंचायत समिति और जिला परिषद वार्डों के सीमांकन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आरोप है कि वार्डों का गठन मनमाने ढंग से किया गया है, जिसमें जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुविधाओं की अनदेखी की गई। यही नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि अगर सीमांकन निरस्त नहीं हुआ तो 4 जनवरी 2026 से चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं झुंझुनू खेतड़ी इलाके के जसवंत नगर के ग्रामीणों ने भी पंचायत समिति वार्ड गठन का कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि जसवंत नगर को बाडलवास ग्राम पंचायत में शामिल करना जन भावनाओं के खिलाफ है। आज हम तहसीलदार जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं जिला कलेक्टर के नाम, क्योंकि हमारा जो जसवंत नगर है वो 16 नंबर वार्ड में जोड़ दिया गया है, जो बाडलवास में है, और वो काली पहाड़ी से बिल्कुल आधा किलोमीटर है, जबकि बाडलवास 15 किलोमीटर दूर पड़ता है और बीच में वन विभाग है पूरा। इस हिसाब से हम ये चाहते हैं कि इसको जसवंत नगर को काली पहाड़ी में रखा जाए 15 नंबर वार्ड में, नहीं तो भारी जन आक्रोश होगा। झुंझुनू में जिला परिषद वार्डों के नए गठन के विरोध में गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। ग्रामीणों ने चंवरा चौफुलिया पर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि एक ही वार्ड को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया, जिससे प्रशासनिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है। हमारे साथ जो पहाड़ी बेल्ट का जो एरिया है, नांगल से लेके और चंवरा तक, इसी एरिया के साथ जो जिस तरीके से यहाँ के वार्डों को, ग्राम पंचायत के वार्डों को, पंचायत समिति के वार्डों को और जिला परिषद के वार्डों में इतनी तोड़फोड़ की है, एक द्वेषपूर्णता तरीके से यहाँ के राज्य के नेताओं के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा। एक तरफ सरकार लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ गांव-गांव से सीमांकन और विलय के खिलाफ उबाल सामने आ रहा है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन जन भावनाओं को सुनेगा या फिर राजस्थान पंचायत चुनावों से पहले चुनाव बहिष्कार एक बड़ा राजनीतिक संकट बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। 3 जनवरी को प्रदेश बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित करने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 3 जनवरी को जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रदेश स्तरीय एक दिन की कार्यशाला होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी समेत संभाग प्रभारी भाग लेंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष बैठक लेंगे। 5 सत्रों में कार्यशाला विभाजित की गई है। पंचायत निकाय चुनाव जीतने का रोड मैप तैयार होगा। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष रणनीति को धार देंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहते हैं कि कार्यशाला के दौरान संगठन की मजबूती, अनुशासन और समर्पण पर जोर दिया जाएगा। 5 सत्र होंगे और 5 सत्र में अलग अलग प्रबुद्ध जन जो प्रवीण है, दक्ष हैं, किसी विषय के विशेषज्ञ हैं, वो अपने अपने तरीके से समझाएंगे हमको। किस किस को आमंत्रित किया? वो आमंत्रित नहीं करते, इसमें व्यवस्था होती है, भेजा जाता है, नेतृत्व तो भेजता है। हमारी इच्छा से हम कोई अलग से थोड़ी बुलाते हैं। वो देखते हैं कि किसको
किस विषय को कौन अच्छे तरीके से समझा सकता है तो वो भेजते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहते हैं कि पार्टी का लक्ष्य 2026 में सभी चुनाव को एक ही वर्ष में संपन्न कराना है ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो। राठौड़ दावा करते हैं कि आगामी निकाय और पंचायत चुनावों के लिए कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं और पार्टी के प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। देखिए, ये राजनीतिक क्षेत्र में यदि सोचें तो चुनाव प्रक्रिया हम चाहेंगे कि वो इस प्रकार की बने कि एक वर्ष में ही सारे चुनाव संपन्न हो जाए और उसके बाद लगातार विकास के निमित्त सारी संस्थाएं लग जाए। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। अभी स्थानीय निकाय पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत समिति जिला परिषद के, तो भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्रों में विजयी होगी। महामंत्री बीएल संतोष करीब 1 साल बाद जयपुर आ रही हैं। संतोष पदाधिकारियों की क्लास लेंगे। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे जो पार्टी के चुनावी अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही संगठन की मजबूती की दिशा में भी मददगार साबित होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं बांसवाड़ा के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह ने शुक्रवार को 3 चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी है। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर कर्मचारियों की अनुपस्थिति, रिकॉर्ड संधारण में लापरवाही, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन में गंभीर खामियां सामने आई। गोपीनाथ का गढ़ा स्वास्थ्य केंद्र पर 4 कर्मचारी एक साथ अनुपस्थित मिले। वहीं कोल्ड चेन रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं था। इस पर सीएमएचओ ने सिर्फ कड़ी नाराजगी जताई। सभी अनुपस्थित कर्मचारियों से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण मांगा है। नीमराना रोडवाल गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार से वाहन चलाने से मना करने पर युवक बेकाबू हो गए। ग्रामीणों के मुताबिक गांव के अंकित उर्फ मोनू उर्फ शूटर को समझाने पर वो भड़क गया। अपने साथियों को बुलाया और बताया जा रहा है कि अंकित ने महेंद्रगढ़ निवासी सोनू को सूचना दी। इसके बाद वहां पर 4-5 साथियों के साथ बोलेरो में सवार होकर पहुंचा। आरोप है कि सभी युवक शराब के नशे में थे और गांव की तंग गलियों में तेज रफ्तार से बोलेरो दौड़ाते हुए लोगों को कुचलने की कोशिश की गई। इस दौरान कई बच्चे बाल बाल बचे। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से एक बार फिर से धमकी भरा कॉल आया है। ये कॉल एक आरपीएस के खिलाफ केस वापस लेने के लिए किया गया था। जानकारी के मुताबिक साल 2015 में आरपीएस पर केस दर्ज हुआ था। इसे वापस लेने की बात कॉल पर कही गई। इस ऑडियो में धमकीबाज को यह कहते साफ सुना जा सकता है कि केस वापस लिया जाए, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। शुरुआती तौर पर यह आवाज गैंगस्टर रोहित गोदारा की बताई जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने आईजी को शिकायत दी है, अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। नाम से फोन आया था और हमने उसका फोन उठाया तो उसने बोला कि आपका एक मुकदमा चल रहा है कोर्ट के थाने में। हमने मुकदमा कर रहा था मेरी मम्मी ने संजय बोथरा के खिलाफ। वो कह रहा है कि इसमें राजीपा कर लो और आपका बचाव होगा उसके अंदर आपको। लेकिन हमने उसको मना कर दिया कि हम राजीपा नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। तो हमें वो धमका रहा है और लास्ट में ये बोल रहा है कि आपको और आपके परिवार को जान से मार देंगे।